जय श्री राधे। नाम जप सिद्ध होगा, लाभ होगा। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी भांति कितने लोग रो रहे हैं। तुम्हारे भांति कितने लोग रो रहे हैं। रो, खूब रो। रोने से हम नहीं रोकते, परंतु धैर्य छोड़कर उन पर अविश्वास न करो। बस चित्त को उनके सामने किए रखो। चित्त का द्वार खोले रहो। यदि दया करके आवे तो तुम्हारा चित्त द्वार बंद देखकर कहीं उन्हें लौट जाना न पड़े। कष्ट अधीरता में है। कष्ट अधीरता में है। राह देखने में कोई कष्ट नहीं है। एक दिन आवेंगे, एक दिन अवश्य मिलेंगे। 10 वर्ष आगे मिले या पीछे, इससे क्या होता है। यही परम सौभाग्य है कि हमें वह मिलेंगे। इसके क्या माने हैं। वह आज ही मिल जाए। आज यदि वह आ ही गए तो उन्हें हम बैठावेंगे कहां। प्रेम के आदरणीय धन भक्त के हृदय सर्वस्व उनके चरण युगलों के लिए स्थान कहां स्थान है। हम उनसे बात कैसे करेंगे। उस भाषा और उस संकेतों को कैसे समझेंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सके। सभी काम तो अभी बाकी पड़ा है। उनकी अभ्यर्थना के लिए कुछ भी तो आयोजन नहीं कर सके। क्या यह बात कभी याद नहीं आती। क्या यह समझते हो कि इतनी सजावट, इतनी सफाई और इतनी सामग्रियों का आयोजन कर नहीं सकोगे। यूं कहने से काम नहीं चलेगा। उनके स्वागत की तैयारी करनी ही होगी। समझते हो बड़ा कष्ट होगा। हो भले ही। यह भी जानते हो कि तुम चाहते किनको हो, कितना आह्वान करते हो। और तुम्हारे घर पर पधारेंगे वह सम्राटों के सम्राट हैं और पितामहों के भी पितामह हैं। वही जनिता हैं, वही विधाता हैं। उनके स्वागत के लिए सभी कष्टों को मस्तक पर चढ़ा लेना होगा। यह समझते हो कि हृदय विदीर्ण हो जाएगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और शोणित कुंभ फूट जाएगा। हो ना जाए ऐसा, इसमें क्या। यह सब वस्तुएं हैं जिसके लिए इस शरीर का मचान बांध कर बैठे क्यों हो। उन्हीं के लिए तो सब कुछ है। यदि उनके लिए इसको तोड़ फेंकने की आवश्यकता होगी तो उसी दिन दम तोड़ डालेंगे। पति से आदर न मिलने पर भी पतिव्रता को अपने मन में पति के चरण कमलों के सिवा और किसी वस्तु को स्थान नहीं देना चाहिए। नहीं तो सती धर्म नष्ट हो जाता है। यदि उनकी दी हुई वस्तुओं से कष्ट होता है तब भी बड़े सम्मान के साथ उन वस्तुओं को सिर पर चढ़ा लेना चाहिए। मन आपत्ति करता है, इससे तो काम नहीं चलेगा। इस व्रत का यही मंत्र है। वे आवे या ना आवे, प्रतिदिन अपने हाथ से झाड़ू लगाकर घर द्वार रास्ता सब साफ कर रखना होगा। लता पत्रों से और पुष्प धूप से घर को सुसज्जित और सुगंधित रखना होगा। घी का दीपक जलाकर अकेले बैठे बैठे सारी सारी रात राह देखने में बिता देनी होगी। वह हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं। आपत्ति करने से काम नहीं होगा। क्या यह कहते हो कि इससे कुछ नरम या सहज साधन होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कड़े विधान को ही मानकर चलना होगा।
विधान मानने की तो इच्छा है, परंतु उतनी शक्ति नहीं है। क्या इसी बात की चिंता कर रहे हो? चिंता ना करो। जितनी शक्ति है उसी से उनके लिए पूजा की थाली सजाओ, उसी से पूजा की थाली सजाओ। अर्घ हाथ में लेकर खड़े रहो। थोड़ा हो तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह तो भावग्रही हैं। तुम्हारी शक्ति की न्यूनता को क्या वह कभी भूल जाएंगे? कभी नहीं। वह क्या इसके लिए रूठ जाएंगे? कभी नहीं। तुम्हारे घर में राजभोग नहीं है, सामान्य चावलों की कमी है। इस बात को वह जानते हैं, इस बात को वह जानते हैं। वह तुम जो दोगे उसी को हाथ फैलाकर ले लेंगे, आदर के साथ भोग लगावेंगे। बस तुम जरा श्रद्धा और प्रेम से उन्हें निवेदन करना, श्रद्धा प्रेम से निवेदन करना। क्या यह कहते हो कि श्रद्धा प्रेम कहां से मिलेंगे? भाई, इतनी सी कमाई तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। कुछ तो इसका बल तुम्हारे पास है ही, उसे और जरा बढ़ा लो। उनके साथ तुम्हारा संयोग कराने में यह श्रद्धा प्रेम ही सेतु है। जब तक उनकी प्राप्ति ना हो तब तक धैर्य के साथ राह देखो और श्रद्धा से आत्मनिवेदन करो। उनको मिलना ही पड़ेगा, उनको मिलना ही पड़ेगा। तुम उन्हें पाओगे ही। केवल अपना पथे भर संग्रह कर रखो, तुम उनको पाओगे। केवल अपना पाथे भर संग्रह कर रखो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।